योग दृष्टि समुच्चय तीसरी ढाल में चौथी गाथा। तीसरी ढाल में अग्नि संबोध, अग्नि के प्रकाश की तरह उसका बोध विशिष्ट बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोध है वो आत्मा के स्वरूप के करीब जा रहा है, क्योंकि कहीं पर आग है और तुम बोलोगे कि उसका प्रकाश अलग है और उसकी उष्णता अलग है, तो वो कैसे पॉसिबल है? आग की उष्णता और आग का प्रकाश वो एक एक अलग है, एक है। यहाँ पर तीसरी दृष्टि में आत्मा का ज्ञान बढ़ रहा है, यानी आत्मा ज्ञानवान, आत्मा में रहा हुआ जो परम पद है, जो ऐश्वर्य है, वो स्वयं परमात्मा है। तो जैसे आत्मा में ज्ञान है ऐसे वो ज्ञान परमात्मा तुल्य है। तो आगे यहाँ पर 350 की गाथा के अंतर्गत वहां तक कह दिया, शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञानी सरीखा। क्या शब्द यूज किया? शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञानी सरीखा। के शुद्ध ज्ञान जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। इसके लिए आगम शास्त्र उसको जैन दर्शन में विशिष्ट महत्व दे दिया है कि एक बार मूर्ति का आयुष्य 1000 साल का होगा, लेकिन ज्ञान का आयुष्य 1000 साल का नहीं हो सकता। ज्ञान तो स्वरूप है, स्वरूप कभी नाशवंत होता ही नहीं। पदार्थ रूप से नाशवंत हो गए, यानी कि किताब रूप से, पर्याय रूप से नाशवंत हो सकता है, लेकिन स्वरूप रूप से तो वो शाश्वत है। तो कोई भी मंदिर 100, 200, 500 साल, लेकिन ज्ञान आज हम पढ़ रहे हैं इस 400 साल पहले लिखा है। और उनका जो संस्कृत साहित्य है, हरिभद्र जी महाराज, 1000 साल, उसके पहले तीर्थंकर की वाणी। तो वाणी शाश्वत है। तो क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के गुणों से डायरेक्ट अंश है। तो जिन जिन को जो अनुभव हुआ है, जिनका संसार का अंत हुआ है, जिसने आत्मा के करीब जाने का पुरुषार्थ किया है, वो सम्यक ज्ञान ही सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके लिए केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी दोनों में अंतर नहीं किया। कौन सा शुद्ध ज्ञानी? जो केवल ज्ञान पाने की इच्छा कर रहा है। इसके लिए श्रुत जो है उसे भगवान बना देता है। शुद्ध यानी कि एक अच्छा सज्जन इंसान, और शुद्ध यानी कि उसकी आराधना परमात्मा की तरह ही अपने आप में गुणवान जीवन की हो। अब ज्ञान बढ़ा तो व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसके अंदर मोह माया यानी कि दम प्रपंच दोषों का त्याग होगा कि नहीं होगा? दोष उसका स्वरूप नहीं है, दोष उसका जीवन नहीं है, दोष उसका शाश्वत मालिक नहीं है वो। तो वो दोष को क्यों रख रहा है? दोष है ही नहीं उसका। तो जो अनित्य है उसका स्वरूप अलग है, जो नित्य है उसका स्वरूप है। यहां से कोई अवस्था अन्य भव की है या नहीं? क्योंकि श्रद्धा भाषण भ्रमण होता, आचरण का मेन आधार श्रद्धा है। आचरण का मेन आधार श्रद्धा है। अभी कोई भी सिगरेट का बॉक्स है तो वहां लिखा है कि तुम्हारी हेल्थ को हानिकारक है, तो वो आदमी ये पढ़ नहीं सकता, पढ़ तो सकता है, समझ तो सकता है, तो फिर आचरण नहीं, छोड़ नहीं। इसके लिए जो आचरण है वो किसके भरोसे है? आचरण का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स कौन सा है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? जो केवल ज्ञान तक ले जाए, यानी कि श्रद्धा संपन्न ज्ञान। तो दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग। हाँ। तो यहाँ पर अग्नि की उपमा दी, यानी कि जो प्रकाश की उपमा दी, पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि तक जब प्रकाश प्रारंभ होता है तो वो काष्ट अग्नि संबोध, लकड़ी की अग्नि है, वो कम भी है, और पूरे का पूरा महल भी जला, जंगल के जंगल खाक कर दे, लकड़ी की अग्नि से ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि उस लकड़े में भी अग्नि, उस लकड़े में भी अग्नि। तो लकड़े का स्वभाव है जलना, लकड़े का स्वभाव है तैरना, लकड़े का स्वभाव है वो अर्थी को कवर करेगा। लकड़ा जो है उसका नेचर है, तो वो नेचर तो निभाएगा ना। तो जहाँ अग्नि का स्पर्श हुआ तो लकड़ा जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। जहां ज्ञान का स्पर्श हुआ वहां आत्मा का गुण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव गुणवान है, और गुणवान आत्मा को थोड़ा सा रास्ता मिलना चाहिए। आग लकड़े में है या नहीं है? यहाँ स्टार्टिंग में तृण अग्नि संबोध, सेकंड गोयम अग्नि संबोध, थर्ड काष्ट अग्नि संबोध। बोध का जो व्यवहार है वो मात्रा बढ़ गई उसकी। बोध की मात्रा बढ़ती 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 कहाँ तक जा सकती है? तो कि उसकी आत्मा को परमात्मा बना देती।
दोष का स्थान ही खत्म कर दिया। तो जो स्वरूप के लिए, नित्यता के लिए वो पुरुषार्थ करता है, तो उसको वो पुरुषार्थ एक रूप करना पड़ेगा। आपकी क्रिया की या आपकी सम्यक ज्ञान की उपासना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक रूप होने का कोई ऐसा योग दिख रहा है। अग्नि और उष्णता, यानी कि आग का प्रकाश और आग की उष्णता अलग है कि एक है? तो आत्मा और आत्मा का ज्ञान अलग है कि एक है? एक है। जो ज्ञानवत आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, क्यों? क्योंकि ज्ञान यानी ही परमात्मा। तो परमात्मा तो दोष रहित होते, ज्ञान यानी कौन? सोना है, तो सोने को तुम बोलोगे तो पीला, ये पीला थोड़ी मूल्य नहीं उसका, उसका मूल्य है ना। आप कभी भी ले जाओ, उसका मूल्य आने वाला है। नहीं, एक ही बात करो तो पीला जो है वो सोना है, लेकिन मूल्य है वो भी सोना, मूल्य देने वाला है, तो उसका स्वभाव वो छोड़ता नहीं है। मूल्य सोना उसका स्वभाव छोड़ता नहीं है। आग उसका स्वभाव जलाना है, वो छोड़ता नहीं है। ज्ञान उसका स्वभाव आत्मा की स्वतंत्रता, वो छोड़ता नहीं है। इसका मतलब जो ज्ञान केवल ज्ञान तक नहीं ले जाए वो ज्ञान ही नहीं है। जो क्रिया निर्णय न कराए वो क्रिया ही नहीं है। क्योंकि क्रिया को ज्ञान से जोड़ा था, क्रिया को शरीर से नहीं जोड़ा था। तो यहाँ पर तीसरे जो व्यवहार बता रहे हैं, तीसरी ढाल बता रहे हैं, इसमें चौथी गाथा हम दूसरी गाथा एक बार ले। सरी ये बोध प्रवाह थी, ए बिन श्रुत थल कूप, श्रवण समीहाते किसी जी, सियत सुने जिन भूप। एक राजा को कहानी सुनकर नींद आ जाती है तो आनंद के सो गए। कहानी बोध के लिए थी, आनंद के सोने के लिए नहीं थी। उसको सुबह उठ के पूछा कि तुमने रात को अच्छा म्यूजिक सुना? तो हाँ सुना ना, क्या था? तो ऐसा पता नहीं था, लेकिन नींद आए इसके लिए सुना था। अच्छी कहानी सुनी, कहा कहानी बहुत अच्छी थी, नींद आए इसके लिए सुना। नौकार गिना तो हाँ नौकार गिना, नींद अच्छी आ जाए इसके लिए सुना। पूरा भाव हमारा क्रिया में गया, स्वाध्याय में गया। ज्ञानी कहते हैं कि ये सब निद्रा तो नहीं है ना। राजा के दृष्टांत से सही तो सुने जिन्हें भू पड़े। जो राजा सुन रहा है, वो राजा सुनता है तो किसके लिए सुनता है? जो साधक अनुष्ठान कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? साधक की अनुष्ठान की वजह है क्या? उसे सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मेरी नींद हो जाए। उसका एक ही लक्ष्य है कि ये कर्तृत्व मुझे करना है, इसके लिए करना है। तो करने का भाव जो है, वो करने का भाव तो संसार है, अज्ञान है। क्योंकि ये तो मुक्ति के सहारे के लिए थे। अनुष्ठान जितने निमित्त थे वो तो मुक्ति के सहारों के लिए थे, तो मुक्ति का सहारा तो बना ही नहीं। केवल ज्ञानी से तो ज्ञानी शरीर। तो केवल ज्ञान यदि हमारे में है तो वो श्रद्धा है। श्रद्धा भाषण भ्रमणता दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बिना श्रद्धा से कोई व्यक्ति कोई व्यवहार नहीं करेगा। विश्वास है ना, इसके लिए ना आपको छू तुम एक आगे उसको छू लो तुम। क्यों? विश्वास है कि भाई जला लेगी। अरे ऐसा कैसे विश्वास हुआ? तुमने कभी भी हाथ में चेक तो किया नहीं पूरा? नहीं, विश्वास है। कोई भी चीज का ज्ञान उसको आचरण में लेके आता है, और आचरण यदि उसका सही ढंग से नहीं होता है तो वो समझ लेना कि कहीं कहीं ज्ञान की कमी होगी। यदि आचरण में कमी भी होगी तो भी वो वापस स्थिर हो जाएगा। सम्मदिट्ठी जीवो जैवी हो पावन समाधि। अजी आचरण यदि सही नहीं होगा तो कोई ऐसी वजह कंडीशन होगी, लेकिन ज्ञानी ने आचरण पर कोई स्टेटमेंट दिए नहीं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि ये तो 200-500 साल में बदल जाएगा। कोई भी धर्म की क्रिया की परंपरा स्टार्ट हुई तो वजह क्या? कोई ना कोई ऐसा शासक होगा ना, कोई ना कोई ऐसा लीडर होगा ना जिसके हिसाब से शुरू हुई ना। तो भगवान के धर्म की क्रिया करने वाला क्या वो लड़ाई झगड़ा करता है? यानी कि अपने केवल ज्ञान को भूल गया क्या? जो क्रिया करने वाला जिसके क्रिया में राग द्वेष छिपे हो, ऐसी क्रिया ज्ञानी की हो सकती है, यानी कि ज्ञान मार्ग की हो सकती है, यानी कि परमात्मा यहाँ से मिल सकता है। अनुभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि टारगेट ही क्रिया है। मेरी क्रिया सही, बस टारगेट ही क्रिया है कि उसकी क्रिया सही, उसने अच्छी क्रिया की बस। उसकी आत्मा सी तुल्य नहीं है। उसकी आत्मा में कल्याण परमात्मा नहीं छिपा। तो हमें किसी क्रिया की अनुमोदना क्रिया के आकर्षण के कारण, किसी के दोष की बात उसकी क्रिया के गलत आचरण के कारण, ये सारी चीजों में हर 100, 200, 500 साल में चेंज आता रहता है। तो क्रिया के बेस पे भगवान कभी कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया उसके संसार वृद्धि का कारण हो जाती है, राग द्वेष के कारण।
किसकी क्रिया सही? जहां केवल ज्ञान हाजिर है ऐसी ज्ञानवान क्रिया सही। जहां केवल ज्ञानी के वचन हाजिर है, सम्यक दर्शन आधारित जो अनुष्ठान है वो सही है। यानी तुम कर रहे हो सही मानने का कोई भ्रम रखना ही नहीं, पैदा ही नहीं रखना। क्रिया सही हो सकती है या ज्ञानवान क्रिया सही हो सकती है। कौन सा ज्ञान? जो केवल ज्ञान तक ले जाए। केवल ज्ञान किसे कहेंगे? जो गुणों की वृद्धि करे। गुण किसे कहेंगे? जहां दोषों का अभाव है। वो तो प्रैक्टिकल बात है ना। ये उजाला कहाँ पर है कि जहां अंधेरा नहीं है, बस बात खत्म। जहां अंधेरा नहीं है वो उजाला है। कोई व्याख्या करनी है तो उसका आफ्टर ऑल उसका अगेंस्ट प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उजाला किसे कहेंगे? इसी तरह क्रिया किसे कहेंगे? बिना ज्ञान की क्रिया होती है। जिसके पास क्रिया है और ज्ञान नहीं है उसकी हालत क्या है? उसके विषय कसाय का स्वरूप उसे पता नहीं है ना, इसके लिए क्रिया को भी विषय कसाय के साथ सेट कर लिया। विषय कसाय उसका जीवन है, इसके लिए जितनी क्रिया है वो संसार। यदि उसकी क्रिया में वो ज्ञान दशा होती, यानी क्रिया में केवल ज्ञानी का आशीर्वाद होता, केवल ज्ञान की इच्छाएं होती, तो वो आत्मबल को विकसित करता, वो आत्मबल उसे गुणवान बना ही देता। कितनी भाव दशा बदल जाती है उसकी। आंतरिक स्थिति का परिवर्तन कैसे हो सकता? यदि कोई क्रिया ऐसी हो तो भगवान कहते हैं नित्थार पार आशीर्वाद दे दिया, तेरा कल्याण, जा जा बेटा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कोई है जादू? ऐसा कोई चमत्कार है? तो फिर इतनी सारी अंधश्रद्धा पाल के क्यों बैठा? कितना आत्मबल काम किस लेवल तक ले जाता है। आग है ना, उसका स्वभाव क्या है? जलाना है ना। एक विश्वास है तो एक विश्वास, अनंत श्रद्धा आत्मा की क्यों नहीं बैठे? मेरा स्वरूप जो है वो मुझे दिखता क्यों नहीं? यानी मेरा दर्शन स्पष्ट क्यों नहीं है? मेरी श्रद्धा स्पष्ट क्यों नहीं है? यदि वो दिख जाए तो फालतू बातें अपने आप खत्म हो जाएगी। जो संसार के आधारित है वो सारी चीजें अपने आप कमजोर हो जाएगी। उसको छोड़ देना या कैसे वो छूट जाए वो भी क्रिया नहीं करनी थी। क्रिया सहज स्वरूप में रहने चाहिए। तो यहाँ सम्यक दर्शन के गुणों के साथ जुड़ना है तो उसकी क्रिया को कितना बलवान बनाया। अंतर मन की क्रिया है कि तू दृष्टा भाव से है और तू ये सारी चीजों से अनित्य है, क्योंकि अनित्य चीजों का स्वरूप अनित्य है। तू अनित्य के साथ रहा है, इसके लिए तुझे लग रहा है कि ये मेरा है, हालांकि अनित्य नहीं है। तू, तेरी प्रवृत्ति अनित्य के साथ है, तेरी वृत्ति अनित्य नहीं है। तू कौन है? अनित्य है कि नित्य है? शाश्वत है कि नाशवत है? तू कौन है बताए क्या? तेरा ज्ञान जो है वो तेरे साथ है या नहीं है? तेरा ज्ञान तेरे में रहा हुआ है कि नहीं रुआ हुआ है? तुझे बाहर से कहां से ज्ञान लाना है, कितना ज्ञान लाना है, कौन देने वाला है, वो बाहर का ज्ञान कब तक रहेगा? बाहर का ज्ञान जो है वो उपचरित ज्ञान है, इसके लिए श्रद्धा के साथ नहीं जुड़ता है, व्यवहार के साथ जुड़ता है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, वो तो दिमाग में सेट हो जाती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन सेट होती है वो काम की थोड़ी है। क्या काम करती है? किसी को इंफॉर्मेशन दी कि तुझे टेररिस्ट बनना है, वो तैयार हो गया टेररिस्ट बनने के लिए, और उसने तैयारी भी की, सब कुछ हुआ, और फिर वास्तविक वो पकड़ा गया तो पता चला कि तू इंफॉर्मेशन दे सारी तुम्हारे ग्रुप की, इतने देश को बर्बाद कर रहे हो, ये वो। नहीं, उसके परिवार को लाके खड़ा कर दिया कि ये तेरा बच्चा है, उसकी हालत क्या, तेरे साथ उसके, उसको ही तुझे उसके सामने मारे तो क्या होगा? उसका भविष्य कैसा होगा? उसका जीवन क्या होगा? ये तेरी पत्नी है, तेरे मदर फादर है, उनका क्या होगा? उसकी क्या परिस्थिति रहेगी? तेरी जिंदगी तेने किसको दी तूने? तू ऐसा समझ रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, तू ऐसा समझ रहा है कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तू ऐसा समझ रहा है कि ये सारी चीजों के बाद हम बदला लेंगे। उसका मन बदल गया, यार सही है, मेहनत गलत किया। सारी ट्रेनिंग उसकी होने के बावजूद बदलाव आया कि नहीं आया? किराए का ज्ञान था इसके लिए गलत था ना। टेररिस्ट बना तो किसी ने कोई गलत रास्ता बताया और वो समझ नहीं पाया, इसके लिए चला ना। यहाँ सेम डिसीजन है। बाहर का ज्ञान, उधार ज्ञान कब तक? ये किराए का ज्ञान है ना हमारा, हम छोड़ नहीं सकते किराए का ज्ञान। हमें यही लग रहा है कि ये धर्म ही सच्चा है, ये क्रिया ही सही है, ये करेंगे तो सही। करना तो था ही, लेकिन निज ज्ञान से करना। क्रिया का निषेध नहीं हुआ। अनित्यता जो है, यानी कि जो जितनी भी परिस्थिति है, उस परिस्थितियों का निषेध नहीं किया, वो तो रहना ही है ना।
मैं भी सारी परिस्थिति को मैनेज करके आया हूँ। आज का को मेरा जन्म है नहीं, आज का तो देह है नहीं मेरा, आज तो मुझे कर्म दुख दे रहा है सुख दे रहा है, ऐसा तो है नहीं। कैसा है? जो आज की स्थिति ऐसी दूसरी पूर्व भव में हो गई कि नहीं हो गई? आप जैसे जीवन जी रहे ऐसे कई बार जीवन छोड़ के आए ना, जी रहे थे ना, क्रिया की बात कर रहे हैं। यथाप्रवृत्तकरण आएगा चौथा गुण स्थान, यानी चौथे स्तर पर, चौथी दृष्टि में, कि अनंत ही बार ये सारी क्रिया की, जीवन की बात नहीं, संसार के सुख दुखों की बात नहीं, ये क्रिया की बात, पर्टिकुलर परमात्मा के साथ बैठे हुए की बात, श्रीमंदर स्वामी के साथ बैठे हुए की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान का व्यवहार जो होना चाहिए था वो नहीं होगा। सम्यक ज्ञान की उपासना जो होनी थी, उस उपासना से हम वंचित रह गए। उद्देश्य हमारा बहुत कमजोर बना। तो यहाँ पर सहित सुने जिन भूप, राजा ने कथा सुन ली और सुबह पूछा तो पता नहीं। एक छोटे बच्चे को कथा सुनाने के लिए वो कैसे बैठ जाता है, तूफान करता है घर में, सब एक फंक्शन में बड़े होते हैं साथ में आ जाते हैं सब बच्चे, तूफान ये वो धमाल करते रहते हैं, तो कोई लेके बैठ जाता है, इधर आ तुम्हें देखो गेम बताते हैं, तो वो वहां ब्लॉक हो गए। तुम्हें कहानी सुनाते ब्लॉक हो गए, तुम्हें खेलने ले जा रहे ब्लॉक हो गए, तुम्हें ये देंगे, ये देंगे, तुम लोग 1 घंटा यदि शांति से बैठ गए तो तुम सबको गिफ्ट मिलेगी। कोई भी चीज में वो ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि उसका माइंड इतना नहीं। ज्ञानी कह रहे हैं धर्म करने वाला यदि ब्लॉक हो गया, क्योंकि केवल ज्ञान तक की आराधना है, यदि वो ब्लॉक हो गया तो वो बाल स्वभाव बनेगा, यानी उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। वो गया फंक्शन में और आ गया, धमाल नहीं कर रहा था, धमाल से कंट्रोल करना, जिसको बिठा दिया, बात खत्म। हमारी लाइफ में हमने क्रिया को ऐसी चुन ली कि हमें ऐसा लगा क्रिया करने से हमारा संसार सेट है। हमने ऐसा मन बना दिया बिना ज्ञान का कि हम जितना जो कुछ कर रहे हैं उससे हमें शांति है। तो फिर केवल ज्ञान की उपासना स्टार्ट नहीं हुई। केवल ज्ञान की उपासना, केवल ज्ञान की उपासना नहीं, परमात्मा की तो हम क्रिया कर ही रहे हैं। परमात्मा के श्रद्धा से, परमात्मा के भाव, परमात्मा बनने के भाव नहीं बने, परमात्मा के लिए तो भाव है। केवल ज्ञानी की उपासना है कि केवल ज्ञान की उपासना? हम अभी केवल ज्ञानी के वचन के द्वारा ये आराधना कर रहे हैं, सामायिक है, वासना है, भक्ति है, समझ जीवन है, कोई भी आराधना, ये केवल ज्ञानी पर बहुमान है। इसके लिए तेरा केवल ज्ञान कहाँ है? काष्ट अग्नि संभो, तेरा केवल ज्ञान क्या है? उनके केवल ज्ञान से, यानी कि केवल ज्ञानियों से यदि कल्याण हो जाता तो ये गौतम स्वामी को एक साथ इन सबको कुछ नहीं करने का था, हाथों हाथ काम हो जाता, उतने विघ्न में वधुए। तो जैसे आशीर्वाद दिया उनको तो क्षण एकदम स्फुरित हो गया। 11 अंग 12 उपांग, एक बड़ी समुद्र की लहरों, समुद्र के प्रवाह की तरह पूरा ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का पानी बह गया दिमाग में, पता चल गया कि क्या क्या है। केवल ज्ञान की जरूरत गौतम स्वामी को थी या नहीं थी? कि केवल ज्ञान की जरूरत थी? भेद केवल ज्ञानी और केवल ज्ञान का। मेरा केवल ज्ञान जो है वो परमात्मा जैसा है। परमात्मा केवल आज ज्ञानी है, मैं भी वो केवल ज्ञानी बन सकता हूँ। मुझे केवल ज्ञानी की उपासना करनी है, लेकिन केवल ज्ञान पाने के लिए मुझे ज्ञान की क्रिया की उपासना करनी है, लेकिन मेरे निज ज्ञान के द्वारा। तो मेरी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा शयन भूप, जो राजा सोते हुए सारी कहानी सुन रहा है, ऐसा मेरा ये समझ आना नहीं चाहिए। मेरी क्रिया के बाद मेरा अवेयरनेस तो जरूरी था। आगे की गाथा बोल रहा है, मन रिसे तन उल्ल से जी रिसे बुझे एक तान, ए इच्छा बिन गुण कथा जी बहरा अगन गान। आगे क्या कह रहा है कि जो सुनाई दे रहा है कथा में रुचि होगी तो कितना खुश होगा। आप यहाँ से कोई जगह पर घूमने गए, तो आपने घूमने का 4-10 दिन जो भी है, वो 10 दिन के बाद आते हो तो भी आप फोटो वीडियोस चेक करते हो, सबको भेजते हो, तो बहुत मजा आ गया, अच्छा था। और कोई आपको पूछे कि आप वहां गए थे टूर पर, और वहां पर आप गए थे तो हमें प्लान बनाना है, हमें समर का जाना है, अरे जाना चाहिए, जबरदस्त है, मैं रह गया था वहां जाने का, तू भी वहां जाके आना था। एक नॉर्मल चीज है कि जिस चीज में हमें रुचि रहती है उस चीज को हम बार बार गुनाते हैं। तुमने एक नवानु यात्रा की माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ, तो भी वो आनंद आता है कि हमें इतना आनंद आ गया है परमात्मा की भक्ति, आज भी वो स्मृति। तो तुम्हारे मन में जब आदिनाथ दादा पालिताना गिरिराज के उनके सामने आप बैठे थे, उनकी भक्ति चल रही थी, तुमने की, किसी ने कराई, और आपके 4-6 घंटे चले गए, आज भी वो डेटा आपके पास कलेक्ट है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो कलेक्ट करना चाहते हो वही कलेक्ट होता है। तुम्हें जिसमें बहुत ही आनंद आता है वही चीज के तुम हकदार बन सकते हो। तो जहां पर आनंद नहीं है वहां पर अधिकार भी नहीं। जहां आपको पसंद नहीं है वहां पर आप कोई भी प्रवृत्ति नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे। आदमी बोलता है कि बोर होता है। बोर होना यानी कि उसकी प्रति अरुचि होना। उसके प्रति अरुचि होना एक सामान्य चीज है। भोजन करने बैठे, ये दो तीन चीज दे दी या रिसेप्शन में गए तो ये ठीक है। वो चीज जिस जो आपको चखी नहीं चाहिए क्या बाद में रख दी या तो पास वाले को दे दी, नहीं चाहिए घर पे ही। हाँ, तो एक भोजन के टेस्ट के बाद भी तुम्हारा उसके प्रति लगाव होता है या नहीं होता है वो आपका निर्णय है। एक अनुष्ठान के बाद आपका लगाव है या नहीं है वो निर्णय कौन करेगा। यहाँ पर चौथी गाथा में ये कह रहे, मन ऋषि तन उल्लेस। यदि आपको बोध मिलने के बाद यानी कि समझदारी के साथ यदि आनंद आता है तो वो लगातार रहे। ते इच्छा वीण गुण कथा। इच्छा वीण, इच्छा नहीं है, वीण, इच्छा वीण गुण कथा दी। इच्छा के रहित गुण कथा यानी कि तीर्थंकरों के जीवन चरित्र, तीर्थंकर द्वारा कही गई विशिष्ट तप धर्म की, ज्ञान धर्म की, क्रिया धर्म की बातें, तीर्थंकर द्वारा बताया गया विशिष्ट ज्ञान का क्या फल होता है, ऐसे अनुभव कैसे होना है, ऐसी परमात्मा द्वारा की गई सारी आराधनाएं, ये सब चीज गुण कथा, ऐसा शब्द रखा कि गुणों के प्रकट होने की बात हो, गुण के साथ जुड़ने की बात हो, तो भी बहरा आगल ज्ञान, जिसको सुना ही नहीं दे रहा है उसके लिए। अपनी भाषा में भैंस आगल भागवत, गुजराती में कहा कि भैंस आगल भागवत। भैंस के सामने तुम कितनी भी भागवत कथा कर लो, वो सिर्फ सिर हिला सकेगी तुम्हें देख के। उसे बोला पता चला। इसका मतलब एक सिंपल लॉजिक है, अकल बढ़िया भैंस की। तो बोला कि भैंस तो बहुत बड़ी है क्या? हाँ तो बड़ी है ना भैंस, तो अकल बड़ी नहीं, तो अकल तो इतनी छोटी है, कितने दिमाग में आएगी। भैंस तो इतनी बड़ी है, भैंस के पूरे शरीर में दिमाग है, भैंस को सब पता चलता है। तो वो अकल बड़ी की भैंस, तो अकल तो के 1 फुट में आती है, वो तो बस 10-15 फुट की है अकल। अब उसका आंसर क्या? यहाँ पर बहरा आगर गान, बहरा यानी कि सुनाई नहीं दे रहा जिसको, उसके आगे तुम कितना अच्छा म्यूजिक या कितना अच्छा आप बताओ, उसको सुनाओ, कुछ भी हो, तो कुछ भी रिप्लाई नहीं देगा। जिसकी अंधश्रद्धा, जिसका मिथ्यात्व बहुत ताजा है, जिसको संसार की रुचि, विषय दशा की रुचि है, वो चीज जिसको ज्यादा भारी है उसे कितना भी गुण की बात करो उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके जीवन में गुण प्रकट होने चाहिए, उसे ऐसा भी भाव नहीं है, क्योंकि गुणों का आकर्षण नहीं है ना, रुचि नहीं है, तो फिर अनुसरण कैसे होगा। बोध किसे प्राप्त होता है, बोध का फल किसे मिलता है, बोधवान जीवन के साथ कौन जी सकता है, अनुसरण कौन कर सकता है? जिसको उसका महत्व पता है ना। महत्व नहीं पता है तो क्या करना। एक छोटा बच्चा खिलौना तोड़ देता है, फोन समझ लो, तुम्हें फोन दे दिया उसको, उसे बहुत जीत की उसने फोन दे दिया, फोन दिया है और वेट ज्यादा है, तो आपको पता है गिर जाएगा, और एक बार गिर भी गया, और या तो उसने खेलते खेलते फेंक दिया, यानी साथ में था फेंक दिया, टूट गया। अब दूसरी बार आप उसके लिए खिलौना का फोन लाओगे और ये फोन नहीं दोगे, ये नुकसान हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी नहीं है ना। अब जिसकी कैपेसिटी नहीं है उसको कुछ मूल्यवान दिया जाए तो। यहाँ कहते हैं कि योग की बातें, अध्यात्म की बातें ऐसे जीवों को नहीं करनी जिसको ऑलरेडी उस बोध का भाव नहीं आ रहा। तो किसको मैसेज देना? जो प्रिपरेशन कर सके। किसको सिखाना? जो वास्तविक अपने जीवन को समझ सके। ये किसके लिए बोध है? जिसको कुछ पाना है, जिसको कुछ परिवर्तन लाना। अब ज्ञान के बिना तो कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, और जिसको ज्ञान के लिए रस नहीं है उसको ज्ञान ज्ञान देंगे तो भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। यहाँ सिंपल बात यह हो गई कि एक छोटे बच्चे को तुमने मूल्यवान चीज दे दी और उसमें नुकसान तुम्हारा है, बच्चे का नहीं। एक बोध तुम्हें मिल गया तो वो बोध का नुकसान वापिस तुम्हें रहेगा। देने वाले के, देने वाला यानी कि जो कह रहा है, जो उपदेश दे रहे वो भी परख नहीं पाए, और ले रहे उसकी तो ऑलरेडी कैपेसिटी नहीं है। मैंने आपको बात कर ली तो मेरी तो है नहीं, ज्ञानियों की बात है। तो ये ज्ञानी की बात मुझे पल्ले नहीं पड़ी, यानी कि मैंने नहीं सोचा इसके विषय में, तो मेरे लिए नुकसानकारक, उनके लिए नुकसानकारक, उनकी पूरी मेहनत निष्फल गई। कि इससे अच्छा तो मेरी साधना करता ना, मैंने इतना व्यवहार क्यों किया। उस दृष्टि से, उस दृष्टि से यहाँ पर बात की जाती है कि बेरा अगर गान,
ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं देना जो ज्ञान उसके लिए डुबोना वाला बने, क्योंकि फाइनली ये चीजों से तो वो ऐसा ही समझेगा मैं तो ज्ञान में हूँ, मेरे कसाय तो है नहीं, तो क्रिया भी नहीं करेगा। ये ज्ञान पाकर क्या करेगा, मैं तो मेरे भाव में स्थिर हूँ कि मुझे अभी क्रिया नहीं होगी, चलेगी क्या, उसको रिएक्शन आएगा क्रिया का भी। यहाँ पर ज्ञान और क्रिया दोनों का बैलेंस बताया है। क्रिया छोड़नी नहीं थी, जो क्रिया करनी है उसमें केवल ज्ञान का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आनंद पाना था। मन रिजे तन उल्लेस जी, रिजे बुझे एक तान, प्लस बताया यहाँ पर प्लस बताया कि जो मन को आनंद दे रहा है, रुचि है, खुशी है, तन उल्लेस थी, उसका तन यानी कि क्रिया में और आनंद आए। मन के द्वारा जो भाव आए हैं वो भाव व्यक्त करने का साधन आचरण है, और वो आचरण वो उसके लिए उल्लसी आनंद के साथ होगा, बोर नहीं होगा वो आदमी। रिजे बुझे एक तान, क्रिया और ज्ञान का संगम कर दिया, क्रिया और ज्ञान एक तान, वो दोनों का एक रूप हो गया। रिजे खुशी, बुझे निर्द्रा दोष सह होता है। पहली लाइन में क्या कहा, मन रिजे तन उल्लसे जी, रुजे बुझे एक तान। मन रिजे, मन पहले राजी हुआ, केवल ज्ञानी की उपासना करने जैसी लग रही है। तन उल्लस से जी, आनंद है, मुझे केवल ज्ञान मिलेगा, मेरा केवल ज्ञान मुझे दिख रहा है, तो तन उल्लस से जी, खुशी से कर रहा है, आनंद से कर रहा है। अब उसको कोई टेंशन नहीं आ रहा है, मन कितना सजग बन रहा है, यानी कि ज्ञान कितना सजग बन रहा है। आप रात को 11:30 बजे सामयिक लेके आप 12:05 तक प्रतिदिन कर देते हो, लेकिन आपका सामयिक 12:20 को आता है। हाँ, तो 12 बजे के पहले देशी प्रतिदिन हो जाता है और आपको मॉर्निंग को वापस जल्दी निकलना है। अब वापिस 3:30 बजे उठ के प्रतिदिन कर लोगे, क्यों, उसे दिख रहा है कि मेरी साधना सबसे पहले है। तो गई नहीं, अभी तो रात को 11 तो बज गए, गपाटा लगा हुआ, मैं टाइम पास में कोई कोई टाइम नहीं जा रहा, यानी सब ये कैसी हमारी कंडीशन यहाँ तय हो रही है कि तुम्हारी जो तन उल्लेस की क्रिया में रस है कि नहीं, सेवा तो करनी पड़ेगी ना, भक्ति करनी पड़ेगी ना, ध्यान जाप करना पड़ेगा कि क्रिया यू ही बेस्ट है, किया है ना ज्ञानियों ने, जो महाज्ञान में थे उसने भी एक सब किया है। तो तन उल्लस जी, यहाँ खंडन नहीं किया, यहाँ साथ में रखा कि ये ज्ञान हमारे लिए एक श्रेष्ठ आधार बन जाए, आज का जीवन है उसके अनुरूप और अगला जीवन है उसके भी अनुरूप। तो क्रिया का योग है, तब तक क्रिया कर लो ज्ञान पूर्वक की। जिस दिन शरीर जीर्ण क्षीण हो जाएगा, जिस दिन शरीर साथ नहीं देगा, उस दिन ज्ञान योग डबल पावर वाला बन जाएगा, क्योंकि सारी क्रिया ज्ञान के द्वारा थी, केवल ज्ञान के हिसाब से थी कि मुझे केवल ज्ञान पाना। रीसे बूझे, अब आत्मा को शांति मिल गई, एकदम रुझान शांत हो गया। बुझे, सारी जो दोष दृष्टि थी वो एकदम वो भी अब खत्म होने आई। पहले जो क्रोध की मात्रा थी, लोभ की मात्रा थी, माया दंभ का जो मन था, वो चालबाजी सब धीमे धीमे मन ने तय कर दिया, छोड़ो ना उसका कर्म, क्योंकि ये विश्वास है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता और मेरा बुरा कभी हो नहीं सकता, होगा तो मेरे कारण, मेरे कर्मों के कारण। अब मन के परिणाम शांत होने लगे। तीसरी दृष्टि में ते इच्छा, यदि ये सब नहीं है, ते इच्छा विना, ये सारी चीजें नहीं है, मन की रुचि यानी कि केवल ज्ञान की भावना, तन उल से अच्छी श्रेष्ठ क्रिया के लिए संघर्ष क्रिया करनी है, रिझे आनंद अनुभव में आ रहा है, बुझे निर्जरा हो रही है, दोष कम हो रहे वो दिखता है, ये दोनों एक साथ दिख रहा है, एकता। और वो यदि नहीं है, ते इच्छा विना, वो यदि नहीं है, तो ये सारी चीजें बहरा आगड़ गान, बहरा अग्रगान, एक गरीब भीख मांग रहा है, उसे बोला देगा कि 500 करोड़ का फ्लैट है, 800 करोड़ का फ्लैट है, 2000 करोड़ का ये पूरा फार्म हाउस बनाया है क्या बात है, ऐसा है, उसको क्या लेना देना, उसको तो ऐसा ही है कि मुझे 2 कॉइन मिल जाए, 100 रुपया मिल जाए तो मेरा दिन पूरा होगा। उसे ऐसा, उसे पता ही नहीं है कि 2000 करोड़ क्या होता है, उसे पता ही नहीं है कि महल का स्वरूप क्या है। यहाँ पर बहरा आगरदान, जिसको जो चीज का स्वरूप का बोध नहीं है, उस चीज के साथ तुम जोड़ोगे क्या करेगा। नॉर्मल बात है, कोई भी हिंसक व्यक्ति उसे बोलोगे ये दुख हो रहा है, इसको, इस जीव को हिंसा नहीं करनी, मारना नहीं चाहिए, पीड़ा नहीं देनी चाहिए, तो नहीं नहीं, हमारा धंधो कहा है, ये धर्म है, बलि चढ़ाना वो तो धर्म है, तो करना पड़ेगा। तुम ऐसे कैसे समझा सकते हो इतने भारी भारी भाव वाले को, उसका आज भाव जो है, आज परिणाम है, इतना भयंकर दोषवान है, उसे कैसे समझा सकोगे कि ये तेरे जैसा आत्मा है। ये तो परमात्मा की परम कृपा है कि हमें यहाँ तक ये सारी ज्ञान की चर्चा विचारणा मिल रही है, तो परम परमात्मा की कृपा है। अंदर आत्मा है ना,
उसको और अभी नया पाना है, आत्मा अभी यहाँ पर बैठा है देह में, जिस दिन वो कर्म बदल के आत्मा के बारे में डाटा निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलता अपना कौन पराया कौन। आगे पांचवी गाथा जो है वो हम कर लेंगे। यहाँ पर चार गाथा का रिवीजन यानी कि पुनरावर्तन हो गया, और चारों गाथा जो है वो तीसरी साल के पांचवी गाथा